अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज मैं बना रही हूँ चिकन टिक्का बोटी। तो गाइस इसमें ज़्यादा मसालों की ज़रूरत नहीं होती है, बस माइनर से भी मसाले की ज़रूरत है। और हम चूँकि इसको कोयले में सीख कबाब की तरह बनाएंगे तो उसमें ऑलरेडी वैसे ही मज़ा आ जाता है अगर हम खाली नमक डाल के ही इसको रोस्ट कर लें तो। अच्छा, इसमें मैंने सरसों का तेल लिया था, चिकन की छोटी छोटी बोटियाँ कर ली थी, क्योंकि बहुत प्यारा सा छोटा सा चूल्हा मैंने बनवाया है सिर्फ इसी के लिए, बिहारी कबाब या चिकन टिक्का बोटी या इस तरह के। क्योंकि बकरा ईद आने वाली थी तो मैंने ये छोटा सा चूल्हा जो अंगीठी जिसे कहते हैं वो बनवाई है, बिल्कुल छोटी सी। और 3 छोटी छोटी सी सीखें बनवाई, पेंसिल से भी बारीक सीखें बनवाई छोटी छोटी सी। तो मैंने कुछ ये चिकन बोटी ले ली और इसके अंदर मैंने लाल मिर्च डाली, काली मिर्च डाली और नमक डाला। और कच्चा पपीता का जो पेस्ट होता है वो, अदरक लहसुन। और मैंने इसमें डाला था धनिया पाउडर और मसाला, ये टिक्का बोटी मसाला, वो मैंने इसमें डाला और उसको अच्छे से मैरिनेट कर लिया। अच्छा, ये सारी गाइस मैंने ये सारी चीज़ें जो मसाले बनाए डाले थे ना, ये मैंने मस्टर्ड ऑयल के साथ डाले थे। सरसों का तेल लिया था मैंने और उसके साथ मैंने ये सारे मसाले डाल के अच्छी तरह से मैरिनेट किया था। और मुझे बाद में जो है ना इसमें मिर्चें, लाल मिर्च का पाउडर थोड़ा कम लगा था, तो मैंने इसको थोड़ा सा स्पाइसी करने के लिए लाल मिर्च थोड़ी सी और ऐड की थी। क्योंकि मेरी जो छोटी और बड़ी बेटी ख़ास तौर पे वो इतनी ज़्यादा चटपटी चीज़ें खाती है, उसको स्पाइसी चीज़ें बहुत 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 ज़्यादा पसंद है। तो उसने कहा था मम्मा थोड़ा सा मसाले वाला बनाएगा तो मैं खाऊंगी, वो शौक़ से खाती है वो। तो मुझे तो खाना नहीं होता, ये सब चीज़ें मैं बनाती हूँ उसके साथ, लेकिन खाती वही है। तो उन लोगों ने ये खाई और मैंने ये मैरिनेट करके थोड़ी देर रखा था। और इतना टाइम नहीं था कि मैं दिखाती, मैं शाम से मैं ये बना रही थी। और ये तो ये है वैसे देखने में बहुत छोटी सी वीडियो है, लेकिन इसमें टाइम मुझे बहुत लग गया था, क्योंकि इन सब सारी छोटी छोटी चीज़ों को मैनेज करना, रखना और शाम में बनाना शुरू किया था मैंने। और फिर जो है ना मुझे काफ़ी लेट हो गया था, यानी मगरिब के बाद तक। यानी ये रात में जैसे हम अक्सर बारबेक्यू पार्टी रात में ही हो रही होती है, तो ये मैंने रात में फिर हम लोगों ने किया था। और मैंने शाम में इसको मैरिनेट करके रखा था। हम मैंने जैसे मैरिनेट करके रखा था, मैंने वे इतना देर मुझे मैंने कहा था थोड़ी सी है बस, मुझे सिर्फ बच्चों के साथ खेल ही तो करना है, कौन सा पूरे घर को खाना है। मैंने किया था, लेकिन ये खुद ही शाम कैसे मगरिब हुई, मगरिब के बाद ही बस ये सारी चीज़ें फिर मैंने की। क्योंकि वो हवा भी इतनी तेज़ चल रही थी और ये मैं खुली जगह पे बनाती हूँ, तो हवा इतनी तेज़ चल रही थी कि मेरा जो चूल्हा था अंगीठी, तो उसमें आग जल के नहीं दे रही थी। उसको मैं रखा, मैंने उसके अंदर लकड़ियाँ रखी और मैंने उसमें ऑयल डाला, जो मिट्टी का तेल होता है वो डाला, मगर आग जल के नहीं दे रही थी। मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया। ये देखें गाइस, ये मेरा छोटा सा अंगीठी चूल्हा जो है वो मैंने बनवाया है। और इसकी सीखें भी बहुत बहुत प्यारी थी, मज़े की, छोटी सी थी, अच्छी लग रही थी जब ये बन के आया था। तो ये फिर मैंने लकड़ियाँ जलाई थी और कोयला बनाने की कोशिश की थी, क्योंकि कोयला अभी अवेलेबल नहीं था, हमने बारबेक्यू पार्टी नहीं की थी तो अभी अवेलेबल नहीं था। तो मैंने ये लकड़ियाँ ही मैंने ये जलाई थी। तो जब बारबेक्यू पार्टी हमारे घर में होगी तो फिर मेरे पास कोयले आ जाएंगे, फिर मैं दोबारा बनाऊंगी, लेकिन वो बीफ के साथ बनाऊंगी। अभी तो मैंने चिकन के साथ बनाई ना, तो फिर मैं ये बीफ के साथ बनाऊंगी। जैसे बिहारी कबाब होते हैं या बिहारी बोटी जो भी होता है वैसा कुछ बनाऊंगी। अभी ये तो मैंने बनवाया था, तो मैंने कहा चलो चिकन के साथ ये ट्राई करके देखती हूँ, फिर मज़ा बहुत आएगा। क्योंकि बच्चियाँ मेरी बोल रही थी, शरारती तो वो हैं ही, और रीहम ख़ास तौर पे वो तो इतना तंग करती है, मामा ये कर लें, मामा वो कर लें। मैंने पहले ये एक लगा कर देखा, फिर मैंने दूसरी ये ली, तो बहुत आसानी से सीख में, क्योंकि पेंसिल से ही बारीकी सीखें बनवाई हैं। और ये एक छोटी सी मैंने, हमारी 1 बाइट के बराबर जो है ना बोटी, वो मैंने जिग जैग करके इसमें प्रो दी थी। और मैंने दो दो बोटियाँ ली थी या पता नहीं 3 ली थी, ऐसे ही करके मैंने जो है ना बनाकर उसको लगाई थी। और ना लकड़ियों को कोयला बनाने में थोड़ी सी देर लगी थी मुझे, क्योंकि हवा इतनी तेज़ थी। आप आग को देख रहे होंगे कि आग जो है एक ही तरफ जो है वो जाए जा रही है, क्योंकि हवा बहुत तेज़ थी गाइस। और बस मैंने जल्दी जल्दी जो है इसमें लगाया और फिर इसको मैंने लगा के मैरिनेट करके जो मैंने लगाई थी इसको
मैंने हवा चला और इस तरह मैंने बोटियाँ बनाई और बहुत मज़ा आया। साथ साथ मेरी बच्चियों ने भी बहुत एंजॉय किया और कहने लगी मम्मा हमें खाएंगे कब, बार बार यही पूछे जा रही थी, मम्मा खाएंगे कब, खाएंगे कब। तो छोटी वाली तो अपनी डॉल्स को भी लेकर आ गई थी और कह रही थी मम्मा ये हमारी तो नहीं है, तो डॉल्स की बन रही है ना, तो डॉल्स भी खाएंगी। तो अपनी डॉल्स को लेकर बैठ गई थी। बड़ी वाली ने मेरी बहुत हेल्प की और उसने बहुत एंजॉय किया। अच्छा गाइस, जब ये मैं टिक्का बोटी का ये कर रही थी, हवा चल रही थी, तो उस स्टीम जो निकल रही थी उसकी खुशबू इतनी ज़बरदस्त थी, इतनी अच्छी थी कि दिल चाह रहा था कि वाह मैं ज़्यादा तादाद में बना लूँ और खाऊं। लेकिन ये मैं सिर्फ वीडियो बनाने के लिए कर रही थी। मगर सेकंड डे मैंने इसी तरह अपने किचन में, रियल किचन में मैंने ये सारी बोटियाँ बड़े ज़्यादा तादाद में बनाकर फिर मैं अपने बच्चों के साथ मैंने पराठे के साथ खाई थी। बहुत मज़े की बनी थी, बहुत अच्छी बनी थी और बच्चों ने एंजॉय भी बहुत किया था। तो मगर उससे ज़्यादा मुझे इसमें बहुत मज़ा आया था। ये जो छोटे से चूल्हे में छोटी छोटी सी सीखें, छोटी छोटी सी बोटियाँ, इस ये करने में मुझे बहुत मज़ा आया था। मैं दोबारा भी बनाऊँगी, लेकिन ये चिकन के साथ है, मैं बीफ के साथ अब बनाऊँगी। और आग बाद में इतनी अच्छी जल गई थी, इतनी अच्छी जल गई थी आग, क्योंकि वो लकड़ियाँ जो थी वो तकरीबन कोयला बन चुकी थी और आग इसमें बहुत अच्छी तरह से हो गई थी। इसको जब हटाने के बाद मैंने आग को ज़रा हवा दी तो आग बहुत अच्छी भड़क गई, तो मैंने इसके ऊपर तवा रख दिया था। और तवा रखने के साथ जब तवा जो है छोटा, तो वो छोटा मैंने भी तवा भी बहुत छोटा सा बनवाया है। तो जब तवा गर्म हो गया तो मैंने छोटे छोटे पराठे बनाए थे। इतना टाइम नहीं था कि मैं आटा गूंथते हुए दिखाती और बेलते हुए दिखाती, क्योंकि बिल्कुल टाइम नहीं था। मैं उस शाम से लगी हुई थी इन सब चीज़ों में। छोटी छोटी चीज़ों को करना बहुत, मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैंने आटा गूंथते हुए और बेलते हुए नहीं क्लिप लिया, बस मैंने जल्दी लिया और उसको रोटियां पराठे मैंने बेले और उसको मैंने एक साइज़ के करके प्लेट में रखे। बस जब ये मैंने हटाया था तो मैंने इसके ऊपर, इसी चूल्हे के ऊपर, अलग से चूल्हा मैंने नहीं जलाया, इसी अंगीठी के ऊपर, क्योंकि आग बहुत अच्छी हो गई थी। तो मैंने तवा जो है इसके ऊपर ही रख दिया था। इसके ऊपर रखने के बाद बहुत अच्छे से जो है ना वो तवा जो है गरम हो गया था। जैसे हमारा रॉयल बड़ा वाला तवा जो है गरम होता है, वैसे वो तवा गरम हो गया था। तो उस पे मैंने पराठे बनाए थे गाइस, और यकीन करें इतने मज़े के, इतने अच्छे पराठे बने थे इन बोटियों के साथ। मेरी बच्चियों ने खाया था इन इन बोटियों के साथ। वो भी वन बाइट पराठे की तरह था, वन बाइट जैसे। तो मगर उनको इतना मज़ा आ रहा था। और मेरी जो बड़ी वाली बेटी थी वो कह रही मम्मा मेरा पेट भर गया। मैंने कहा इतनी सी बोटियों से पेट भर गया? थोड़ी देर बाद तो मुझे पता था उनको तंग करना है और किसी ना किसी चीज़ के लिए, लेकिन जो है उन लोग ने बहुत इन्जॉय किया और उनसे ज़्यादा मैंने बहुत इन्जॉय किया। और छोटी वाली तो अपनी डॉल्स के साथ बैठ के छोटे छोटे बोटियाँ करके वो और पराठे की खा रही थी। अच्छा गाइस, देखें जो ये जो पीछे गोल्डन कलर की दो मटके जैसी पतीलियाँ नज़र आ रही हैं, ये मैंने ली थी। मुझे इतनी अच्छी लग रही थी, मार्केट में गई थी, मुझे इतनी अच्छी लग रही थी। ये मैंने गोल्डन कलर के, उसमें जो है मिरर लगा हुआ है, छोटा सा ना शीशे जो होते हैं वो लगे हुए हैं। तो बस मैंने डेकोरेशन के लिए रखा है, इसमें कुछ बनाती नहीं, बस मैंने रख लिया था अपने छोटे से किचन में। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मगर मैं इसको चूल्हे से बहुत दूर रखती हूँ, बस मैंने डेकोरेशन के लिए रख लिया था। लेकिन मैं इसमें कुछ बनाती नहीं हूँ, ना इसमें कुछ बन सकता है। लेकिन बाकी मेरे पास छोटी छोटी बहुत प्यारी प्यारी सी चीज़ें हैं, जो कि मेरी बड़ी बेटी की भी है और मेरी भी है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं छोटी छोटी कहीं से कोई चीज़ देखती हूँ, तो मेरा दिल चाहता है मैं फ़ौरन परचेज़ कर लूँ और इसको यूज़ करूँ। और जब बकरीद का आने का हुआ कि बकरीद आने वाली है, तो फिर मैंने कहा कि चूल्हा बनवाना चाहिए, सीखें बनवानी चाहिए और मुझे ये करना चाहिए। मुझे बहुत मज़ा आता। हालांकि मेरे पास पूरा दिन टाइम नहीं होता, मैं भी आम औरतों की तरह काम कर रही होती हूँ, जा रही होती हूँ, आना जाना कम। मेरे पास जो टाइम बचता है वो मगरिब या शाम, उससे थोड़ा सा पहले शाम का टाइम जो है तो वो होता है। तो फिर या तो मैं उस वक्त उस वक्त ये करने बैठती हूँ। थकान तो बहुत हो रही होती है, लेकिन बच्चों का दिल भी तो बहलाना है ना, तो उनके साथ मिलके ये मैंने बनाया था। और चूँकि इसमें मैंने पपाया पेस्ट लगाया था, तो ये बहुत अच्छी सी सॉफ़्ट होके, बिल्कुल सॉफ़्ट हो गई, अच्छी तरह से गल गई थी और बहुत मज़ा आया था। टेस्ट में भी बहुत अच्छी थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था इतनी छोटी छोटी सी बोतियाँ इतनी अच्छी बन गई, इतने मज़े की बन गई। तो इसको मैंने पराठों के साथ, और हरी पुदीने की चटनी मेरे पास बनी हुई रखी थी, वो मैंने अभी रिसेंटली नहीं बनाई थी, वो मैंने 2 दिन पहले बनाई थी। उसको मैंने फ्रिज में बना के रख दी थी। वो इस बोटियों के साथ और पराठे के साथ बहुत मज़ा दे रही थी। मेरी बेटियों ने बहुत 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 इंजॉय किया।
तो अब आगे जाकर आप देख सकते हैं कि मैंने जो है इसमें तवा रखा था। तवा रखा, तवा गर्म होता, फिर मैंने पराठे बनाए थे। और ये जो मेरा हाथ है इसके बराबर में मेरी बेटी वो आगे बढ़ रही थी। मैं कह रही थी कि चूल्हा गर्म हो रहा है, ऐसा ना हो तो मैं सेक लग जाए या आग लग जाए। ये देखने में तो बहुत छोटा छोटा सा लग रहा है, लेकिन ये बेटा ये बहुत गर्म है, अगर लग गया तो आपका हाथ भी जल सकता है। तो आप दूर रहो। तो मैं आपको ही दूंगी बना के, लेकिन ना आप दूर रहो, क्यों ऐसा ना हो कि आपका हाथ जल जाए या चूल्हे पे हाथ टच भी हो जाए। क्योंकि ये छोटा सा था, लेकिन ये जो अंगीठी थी ये बहुत ज़्यादा गर्म हो गई थी, बल्कि जो इसके बराबर वाले जो वो पकड़ने वाले स्टैंड है वो तो बहुत ज़्यादा गर्म हो रहे थे। तो मैं उसको भी टच नहीं करने दे रही थी, मैं ख़ुद उसको बहुत एहतियात से पकड़ के साइड कर रही थी। तो बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। और मेरे बच्चों ने भी इंजॉय किया। मैं जब बीफ का बनाऊंगी तो उसकी भी वीडियो बनाकर डालूंगी। और इसमें आप आगे जाके देखेंगे कि तवा रखा है। तवा रखने के बाद मैंने इसमें पराठे बनाए हैं और फिर वो चटनी के साथ पेश किया है। उसके अच्छा, जो पराठे और कबाब और वो चटनी है उसकी मैं वीडियो नहीं बना सकी हूँ। वीडियो नहीं बना सकी, उसके मैंने ना फ़ोटोग्राफ्स डाल दिए हैं। मैंने पिक्चर्स क्लिक की थी, वो डाल दी थी। तो गाइस ये देखें, ये पराठे बना रही हूँ। और ये पराठे का भी मैं रेसिपी किसी दिन डाल दूँगी। पराठे जो मैं बनाती हूँ वो मैं सफ़ेद आटे से बनाती हूँ, और इसके अंदर जो है नमक और सोडा थोड़ा सा डाल देती हूँ। बहुत सॉफ्ट बन जाते हैं, फ्रोज़न पराठे की तरह बनते हैं बिल्कुल, और बहुत मज़े के होते हैं। तो मैं किसी दिन गूंद के अलग से पराठे की भी वीडियो डालूँगी। तो ये बहुत मज़े के, बहुत सॉफ्ट और बहुत मज़े के लग रहे थे, क्योंकि बोटियाँ जो थी बहुत जूसी जूसी थी। और वो जब चटनी डाल के मेरी बेटी ने खाई, कही मम्मा ये तो बहुत टेस्टी बना है, बहुत अच्छा बना है। तो लग ही नहीं रहा था कि छोटे चूल्हे बनाए हैं। और ये मैंने छोटा सा चिमटा लिया है। ये देखने में बड़ा लग रहा है, मज़ा है छोटा, ये हमारे रियल किचन में इतने ये वाले चिमटे का काम नहीं होता है। ये मैंने लिया था। और मैंने गाइस से छोटे से जो है ना वो कैरेट कटर जो होता है वो भी छोटे छोटे से लिए हैं। स्पून भी मैंने छोटे छोटे से लिए हैं। आप पीछे देख सकते होंगे कि पीछे जो है अंगीठी के बराबर पीछे जो है मैंने जो ग्लास रखा हुआ है उसके अंदर सारे छोटे छोटे से स्पून हैं, जो मैंने स्पेशली अपने छोटे किचन के लिए लिया है। और जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता है बच्चों के साथ काम करके फ़ारिग होती हूँ तो मैं ये बनाती हूँ। मुझे बहुत मज़ा आता है। आप आगे जाके पिक्चर्स भी देख सकते हैं, मैंने ये लगा दी है इसमें पिक्चर। तो देखिए, एंजॉय किए, मज़ा किए। और दिल चाहे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अच्छा सा कोई कमेंट्स कर दीजिएगा, तो खुश हो जाएंगे हम लोग भी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। वीडियो ज़रूर देखिएगा कंप्लीट।